दोस्तों मैं शमशाद आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा एमपीपीटी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीटी और पीडब्ल्यूएम के बारे में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। एमपीपीटी हाईली इफिशिएंट होता है पीडब्ल्यूएम के कंपेयर में, चाहे वो चार्ज कंट्रोलर हो, चाहे वो एमपीपीटी पीसीयू हो या जो पीडब्ल्यूएम वाला जो इन्वर्टर है वो हो। अब इसमें कौन सा हमें लेना चाहिए उसके ऊपर मैं आज बात नहीं करूंगा। जैसा कि लास्ट टाइम हमारे पास में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि एमपीपीटी में वोल्टेज का क्या रोल है, एमपीपीटी में वोल्टेज हाई तो होती है, क्या उसका हाई होना जरूरी है, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज आपके साथ में मैं कंप्लीटली डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि आपको एमपीपीटी लेना चाहिए, आपको कितनी उसकी वोल्टेज रखना ज़रूरी है, या अगर आप नहीं रखेंगे तो आपके कौन से नुकसान हो सकते हैं, और अगर वोल्टेज आप ज़्यादा रखेंगे तो आपको कौन सा इसमें बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मली एक 12 वोल्ट के सिस्टम से बात कर लेते हैं। मान लिया 12 वोल्ट का कोई भी आपके पास में एक चार्ज कंट्रोलर हो सकता है या पीसीयू हो सकता है। 12 वोल्ट में बहुत सारे एमपीपीटी पीसीयू आ रहे हैं, चार्ज कंट्रोलर तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन हम पीसीयू की भी अगर बात करें, भाई अगर हम बात पीसीयू की कर लें या चार्ज कंट्रोलर की, मतलब एक ही निकलने वाला है कि जो चीज़ आपको पीसीयू पे अप्लाई होती है वही आपको चार्ज कंट्रोलर के ऊपर अप्लाइड होती है। यानी कि अगर आपके पास में कोई पीसीयू भी है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर भी एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है अलग से। अगर वो हटा दे तो वो नॉर्मल पीसीयू की तरह काम करेगा, नॉर्मल इन्वर्टर की तरह या यूपीएस की तरह काम करेगा। तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। मान के चलिए आपका 12 वोल्ट का कोई इन्वर्टर है या चार्ज कंट्रोलर है, उस पे आपको वीओसी जो मिली है मैक्सिमम 50 वोल्ट मिलती है। 12 वोल्ट के एमपीपीटी पे आप एक पैनल 24 वोल्ट का, 335 वाट का या फिर 450 वाट का, या अब तो 52-53 वीओसी जिनकी है वो इन्वर्टर अगर है तो आप उस पर 560 वाट का भी पैनल लगा सकते हैं, 540 वाट का, 55 वाट का, अलग अलग वाट के जो हैं वो पैनल आ गए हैं मार्केट में। तो जिनकी वोल्टेज हाई है, तो अगर आपका सबसे पहले तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पीसीयू या चार्ज कंट्रोलर की जो ओपन सर्किट वोल्टेज है और जो पैनल की ओपन सर्किट वोल्टेज है वो दोनों मैच करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि चार्ज कंट्रोलर या पीसीयू की एक मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज होती है। मैक्सिमम वोल्टेज जो वीओसी होती है वो होती है, एक मिनिमम वोल्टेज होती है कि अगर आपका पीसीयू इतने वोल्ट से नीचे जाती है आपकी वोल्टेज तो चार्ज कंट्रोलर काम नहीं करेगा। यानी कि अगर आपके पास में एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर और पीसीयू में से कुछ भी है तो आपको मिनिमम वोल्टेज का ज़्यादा ध्यान रखना है। मैक्सिमम के हिसाब से तो आप सिस्टम खरीद लेंगे या आपने बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं तो आप डिज़ाइन भी कर लेंगे, बट आपको मिनिमम का भी इसमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मिनिमम होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर उठा के ले आए, आपकी उसकी मैक्सिमम वीओसी तो 50 वोल्ट है लेकिन आपने पैनल लगा दिया 18 या 20 वीओसी का, हो सकता है वो उस वोल्टेज को सपोर्ट ना करता हो। मतलब मेरा कहने का है जो पैनल होता है उस पर एक करेक्टरिस्टिक्स होती है जिसपे पैनल के सारे पैरामीटर लिखे होते हैं, लोड वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, करंट, शॉर्ट सर्किट करंट और टेम्परेचर, वोल्टेज, आपको कितना मैक्सिमम सीरीज कर सकते हैं उसका, वो सारी चीज़ें आप, कोई आपके पास पैनल है आपने लिया हुआ है तो आप उस पर पढ़ भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ वीओसी और वीएमपी के बारे में आज बताऊंगा, क्योंकि यही दोनों चीज़ आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर और पीसीयू का चुनाव करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे और किसी वजह से आपकी जो वोल्टेज का मैच है वो नहीं होता है तो आपका सिस्टम पूरी तरह फेल हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, एक कोई भी पैनल है, मैं एग्जांपल के लिए बताऊंगा, ये वोल्टेज, ये पैरामीटर ऊपर या नीचे हो सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो फिक्स्ड वैल्यू है। यानी कि अगर मैं 50 वोल्ट बता रहा हूं तो 50 वोल्ट ही होगा, किसी पैनल की 49.5 हो सकती है, किसी की 50.5 हो सकती है। तो ये वोल्टेज वेरी हो सकते हैं, बस फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और फॉर्मूला भी कुछ नहीं है, सीधी सी बात है जो आपको अपने दिमाग में डाल लेनी है। अगर आप कोई सोलर सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं या फिर आपके पास में पहले से है, आप एक चार्ज कंट्रोलर लेके आप अपने सिस्टम को सोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो पैनल की वीएमपी है, मान के चलिए हमारी जो पैनल की वोल्टेज मान के चलो 45 वोल्ट है जो कि वीओसी है। अब यहाँ पे वीओसी और चार्ज कंट्रोलर हमने दोनों को मैच करके वोल्टेज को देख लिया, खरीद लिया। अब हमें क्या करना है कि उसकी जो मिनिमम वोल्टेज है, जो हमारा चार्ज कंट्रोलर या पीसीयू है उसकी भी एक मिनिमम वोल्टेज होती है। मान के चलिए उसकी जो मिनिमम वोल्टेज है वो 30 है या 35 के अराउंड है, तो आप अब पैनल की वीएमपी देखेंगे
यानी कि जो पैनल है मैक्सिमम पावर पे मिनिमम वोल्टेज कितनी होगी वही वीएमपी कहलाती है। यानी कि हम अगर पैनल को शॉर्ट कर दें, दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दें, जो वोल्टेज हमें उस टाइम मिलेगी अगर वो वोल्टेज आपके चार्ज कंट्रोलर या पीसीयू से ज़्यादा है तो आपका सिस्टम काम करेगा। अगर वो वोल्टेज वीएमपी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अगर आपके पैनल की आपके पीसीयू की मिनिमम वोल्टेज से कम है तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा और कंप्लीटली आपका सिस्टम फेल्ड हो जाएगा। वीएमपी मतलब देखो ओपन सर्किट वोल्टेज वो होती है जो हमने कोई भी लोड उस पर कनेक्ट नहीं किया, उसकी वोल्टेज पूरी है तो वो वोल्टेज वहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज, उससे ऊपर आपका पैनल कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन वीएमपी मैं इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि जब लोड डालते हैं तो कुछ ना कुछ वोल्टेज कम होती है। आपने बैटरी पे भी देखा होगा, मान के चलो एक सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है और आपने एक 400-500 वाट की मिक्सर ग्राइंडर चला दी तो उसकी वोल्टेज 12 से सीधा 11 पे आ जाएगी। यानी कि जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज जो है वो डाउन होगी। लोड अगर हम कम करेंगे तो वोल्टेज हमारी थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर हम वोल्टेज को जीरो कर देंगे तो अपना जो वोल्टेज है, चाहे वो बैटरी की हो, चाहे वो पैनल की हो, चाहे वो किसी भी सिस्टम की हो, वो अपने मैक्सिमम वोल्टेज पे चला जाएगा। उसकी मिनिमम वोल्टेज क्या जा सकती है वो हम वीएमपी के माध्यम से समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीएमपी और वीओसी आपको समझ में आ गई होगी। आपके सिस्टम की मिनिमम वीओसी क्या है और मैक्सिमम आपके सिस्टम की मिनिमम वोल्टेज क्या है और मैक्सिमम वोल्टेज क्या है वो आपको स्टिकर पे लिखा दिख जाएगा। और वहीं अगर हम पैनल की बात करें तो ये दोनों चीज़ें पैनल पे भी मेंशन्ड होती हैं। तो दोनों पैरामीटर को आप अगर चेक करके लगाएंगे तो आपका कभी भी सिस्टम फेल नहीं होगा, नहीं तो आपके सिस्टम के फेलियर के चांस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इस केस में अगर आपकी इन्वर्टर की मैक्सिमम वोल्टेज मान के चलो आपने कोई चार्ज कंट्रोलर ले लिया, मेरे पास कुछ टाइम पहले एमएसवी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चार्ज कंट्रोलर था जिसकी मैक्सिमम वोल्टेज तो 100 थी 12 वोल्ट पे, मिनिमम वोल्टेज उसकी आई थिंक मुझे याद नहीं है, लेकिन हम अगर उस पर 12 वोल्ट का पैनल चलाते तो हो सकता है वो काम ना करता। तो इस तरह के आपको ध्यान में रखते हुए सारे चीज़ें देखते हुए ही आपको सिस्टम लेना है। अगर इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, हम कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।